समंदर के किनारे मैंने पांव रेत में दबाते हुए चल रही थी। शाम ढल रही थी। अचानक लाइफ गार्ड मेरे करीब आ गया। सुर्ख यूनिफॉर्म, सुनहरी रंग, हाथ में सीटी। पानी गहरा हो रहा है, मोहतात रहें। मैंने सर हिलाया। वो मेरे साथ चलने लगा। साहिल खामोश पड़ रहा था। सिर्फ हम दो। उसका नाम मालूम नहीं था। साहिल पर ड्यूटी पर था। पहले कभी नहीं देखा था। आज अचानक करीब आ गया। बातें हल्की फुल्की हुईं। समंदर, मौसम, थकावट। लाइफ गार्ड ने सीटी जेब में रखी और मेरी तरफ देखा। तुम अकेली आती हो यहां? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो रेत पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। समंदर की हवा में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस साहिल की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। रेत की नरमी, लहरों की आवाज और जिस्म की गर्मी, सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को शाम के अंधेरे में कबूल कर लिया। इर्द गिर्द सिर्फ समंदर था। कोई नहीं देख रहा था। कपड़े रेत में लकपत हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो लाइफ गार्ड ने मेरा हाथ दबाया और सीटी उठा ली। अब वापस चलो। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो अलग सिम चला गया। मैंने मामूल का चेहरा बनाया और होटल की तरफ लौटी। कमरे में पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगले दिन फिर साहिल पर गई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़िश्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी वॉक के बहाने, कभी सीटी के। हर बार साहिल के खामोश कोने में मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये लाइफ गार्ड है, मगर लहरों ने सब छुपा लिया। एक दिन लाइफ गार्ड ने बताया कि उसे दूसरे साहिल पर भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ समंदर की तरफ देखा। आखिरी शाम हमने साहिल पर आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस पांव रेत में दबाते हुए चली गई। अगली सुबह वो नजर नहीं आया। अब मैं कभी कभार साहिल जाती हूँ। पुराना कोना खाली लगता है। कभी कभार रात को लेटी हुई लहरों की आवाज याद आ जाती है। उसका हाथ, रेत की नरमी, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। रेत ने जो महसूस किया वो रेत में ही रह गया। न लहरों ने धोया, न किसी ने नोटा। साहिल की वॉक के दौरान लाइफगार्ड से अचानक करीब होने पर जो घड़ियां गुजरीं, वो अब सिर्फ मेरे पांव की धूल का हिस्सा है। मैं रोजाना नई जगहों पर चलती हूँ, नए मंजर देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ बहते जाते हैं। कभी कभार लहर की आवाज कान में गूंजती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।